नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल के आई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की परमानेंट वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है, रिलीज हो गई है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा साथियों, से वैकेंसी कहीं से भी आई हो, एक बार आप वैकेंसी को देखने के बाद मुंह मत मोड़ देना, क्योंकि एक मेरी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान से सुने। वैकेंसी के बारे में ये कहना चाहूंगा, जो वैकेंसी है वो सिर्फ एक पोस्ट है हर सब्जेक्ट की, लेकिन वैकेंसी को जरूर फिलअप करना है। फॉर्म फीस बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसको आप जरूर फिलअप करना है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपका ट्रांसफर वहां से कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको लाइफ टाइम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थोड़ा ना रहना है, वहां पे पीजीटी थोड़ा ना रहना है। आपको पता होगा कि अगर आप 3 साल पीजीटी रह लेते हैं, आप परमानेंट पोस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप 3 साल पीजीटी रह लेते हैं, तो अब आप वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बिल्कुल मत सोचिए कि आपको लाइफ टाइम वहां पे जॉब करनी है। और ये जो वैकेंसी आई है वो यूपीएससी के द्वारा वेस्ट बंगाल से निकल के आई है, और ये फरक्का बैराज से रिलेटेड जॉब है, जिसको मैं अभी डिटेल से बताऊंगा। तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा साथियों, अगर आपके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप वाइस प्रिंसिपल एलिजिबल हो जाते हैं। नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, डीएसएसबी, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भी काफी सारी पोस्ट आती है वाइस प्रिंसिपल की। तो आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको आगे काम आएगा। तो बिल्कुल न सोचें कि वेस्ट बंगाल से है तो हम इसका फॉर्म भरें या न भरें। चलिए वैकेंसी शुरू कर लेते हैं। और जो फर्स्ट वैकेंसी निकल के आई है वो आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बंगाली की। तो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए, बंगाली की जो वैकेंसी है वो निकल के आई है। और इसके अंदर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए पहले। मास्टर्स डिग्री विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी बीए होना चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड क्वालिफिकेशन है वो सारे सब्जेक्ट्स में मैंडेटरी है, वो है स्टूडेंट बंगाली एज ए सब्जेक्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड, यानी 10th स्टैंडर्ड है वो वहां पर आपका बंगाली में मीडियम होना चाहिए। लेकिन अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि देखो आगे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर आप वेल क्वालिफाई हो तो आपको राइटिंग में वहां पे आपको देना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो बिल्कुल इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने 10th तक बंगाली पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। उसके बाद में देखिए पोस्ट की जो टीचर केमिस्ट्री की पोस्ट है वो है यूआर की एक पोस्ट है। और एक बात और बताना चाहूंगा, जो सैलरी है वो आपकी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 8 की रहने वाली है। 47,600 आपकी बेसिक होगी। इसके ऊपर आपको टीए डीए मिलेंगे और एचआरए आपको मिलेगा। तो आपकी इन हैंड सैलरी अराउंड 65 से 70,000 रहने वाली है। फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की है, जिसकी एक पोस्ट है वो एससी के लिए है। उसके बाद में मैथमेटिक्स की है, वो यूआर की एक पोस्ट है। उसके बाद में फिजिक्स की एक पोस्ट है जो यूआर की है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी की है। फिर है पॉलिटिकल साइंस, जिसकी एक वैकेंसी है, और वो है ओबीसी के लिए। तो साथियों ये बड़ी अच्छी वैकेंसी है पॉलिटिकल साइंस की, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति में पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी नहीं आती। काफी सारे दोस्तों के कंप्लेन रहते हैं, तो उनके लिए अच्छी बात है कि ओबीसी की एक पोस्ट है वहां पे वो खाली है। आप अपना फॉर्म जरूर भर दीजिए। दूसरी बात, जो लास्ट डेट है वो आपकी 28 सितंबर है, तो उसमें आप अपना फॉर्म जरूर भर दीजिए। और साथियों एक बात और फिर बताना चाहूंगा, अगर आप वेल क्वालिफाइड हो तो 10th में जो बंगाली वाला जो क्वालिफिकेशन है हो सकता है उसमें आपको छूट मिल जाए, तो फॉर्म जरूर भरें। और दूसरी बात, किसी भी स्टेट में हो आप एलिजिबल हो वाइस प्रिंसिपल लिए, अगर आप 3 साल पीजीटी रह लेते हो तो। ठीक है साथियों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।